चुनाव पर सबसे बड़ी टक्कर, जीआईपी नोएडा से सबसे बड़ी कवरेज। हमारी इस खास पेशकश नहले पे डाला टक्कर में आपका स्वागत है। हर शनिवार को हम आपको मिलवाते हैं कांग्रेस और बीजेपी की दो बड़ी हस्तियों से, और उनके बीच होती है सीधी टक्कर उन मुद्दों पर जो हफ्ते भर में प्रभावी रहे, जो हफ्ते भर चर्चा का विषय रहे और जिन पर हफ्ते भर में काफी बातचीत हुई। आज हम बात करेंगे एयर स्ट्राइक पर सैम पित्रोदा के बयान की, हम बात करेंगे चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा पर। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं, नुपुर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा, और कांग्रेस की जाना माना चेहरा राधिका खेरा जी, और साथ ही साथ मेरे साथ है जीआईपी में मौजूद शानदार जनता। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने टॉस करता हूं, सवाल आपको सामने दिखेगा, और सबसे पहले सवाल के साथ हम इस बहस की शुरुआत करते हैं, और आइए सुनाते हैं आपको सबसे पहला सवाल। टक्कर का पहला सवाल, क्या मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है की हवा निकाल दी। हम इस बहस की शुरुआत करते हैं, और आइए सुनाते हैं आपको, क्या मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन में राहुल गांधी के चौकीदार चोर की हवा निकाल दी है। राधिका खेरा जी, ये पहला सवाल सामने आपको दिख रहा है। मैं भी चौकीदार, ऐसे चौकीदार जो सोते ही रह गए, सोते रह गए, चौकीदार सोते रह गए, युवा बेरोजगार हो गए, और उनके यार मोदी जी के यार पैसा लेके फरार हो गए। चाहे वो नीरव मोदी हो, मोदी जी के अपने मेहुल भाई हो, चाहे विजय माल्या हो। 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि हम लेकर आएंगे, कोई आया क्या? कोई नहीं आया। उनकी निगरानी में चौकीदार की टोली है पूरी की पूरी। हर बात पे तो चलो इनकी सरकार ट्विटर से चलती है, ट्विटर पे अपने नाम बदलते रहे, मैं भी चौकीदार, हर जने के सामने नाम है, चौकीदार ये, चौकीदार वो। अरे इतने बड़े चौकीदार है तो जागे क्यों नहीं? चौकीदार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि बोलते रहे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। 5 साल में आप कितने लोगों को वापस लाए? वादा किया था दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, लाए नहीं। उसकी बीवी आती है यहाँ पे खाना खा के जाती है, चली जाती है, सरकार सोती रह जाती है। ऐसे तो इनकी नींद है। वादा किया था जितना भी पैसा है जो लोगों ने चुराया है और इतने लोग हैं उनको हम पकड़ेंगे। पैसा तो किसका चुना? एक भी आपने अमीर आदमी या विजय माल्या या उसका परिवार या नीरव मोदी का परिवार एटीएम में लगे देखा? नहीं। गरीब आदमी को आपने एटीएम में लगे हुए देखा। नौकरियां आपने छीन ली, नौकरियां छीनी, सोते रह गए। बेरोजगारी का आलम इतना हो गया कि 3 करोड़ 20 लाख सिर्फ मजदूर बेरोजगार हैं। मैं महिला हूं तो महिलाओं की बात करती हूं। सीएमआई का डेटा कहता है कि 80 लाख से ज्यादा महिलाएं इस जो डिमोनेटाइजेशन हुई उसकी वजह से बेरोजगार हो गई। कौन सी चौकीदारी थी? क्या चौकीदार को कुछ पता नहीं चला देश की क्या हालत हो रही थी? कि जो खुद बेल पे बाहर हैं, जिनके ऊपर हजारों करोड़ों के चोरी करने का इल्जाम लगे हुए हैं, दुनिया भर के केस लगे हुए हैं, माता जी, बेटा जी, जीजा जी सभी बेल पे बाहर है, वो दूसरों को चोर ठहरा रहे हैं। मतलब मैं तो आज हैरान हो गई। लेकिन दूसरी बात ये भी अहम है और सोचने की कि ये अहंकार कहां से आया? चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चौकीदार तो चोर है। अगर मैं आपके बीच में नहीं बोली राधिका जी, प्लीज। अब मैं भी उतने ही अब आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी मैं। इस देश में अगर कोई मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है, खून पसीना बहा के 2 वक्त की रोटी कमाता है, हमारी आर्थिक स्थिति को आगे लेके जाता है, हमारे विकास कार्य को मजबूत बनाता है, देश को आगे लेके जाता है, आप उसे चोर कहेंगे? और जो असल में चोर है, जो बेल पे बाहर है, उनको आज देखिए हैरानी की बात है, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं। दूसरी बात बहुत अहम एक और चीज है कि एक जमाने में राहुल गांधी अगस्त 2013 में एक पार्टी पे जाते हैं नीरव मोदी की ब्राइडल ज्वेलरी लॉन्च पे। भाई राहुल गांधी अगर ब्राइड ढूंढ रहे हैं, उसके लिए अगर जेवरात लेने गए तो फिर भी समझ आता है। दिल्ली के इंपीरियल होटल में पप्पी छप्पी पाते हैं, सारी अखबारों में उनकी फोटोग्राफ छपती है। अगले दिन इलाहाबाद बैंक 1550 करोड़ का लोन ऐसे ही दे देता है। अब चौकीदार हम क्यों? अब आप ये समझिए, अब फोन कॉल के ऊपर
हजारों करोड़ के लोन नहीं दिए जाते। जिन लोगों को आपने पैसा खैरात में बांटा एक फोन कॉल होने से, और आप मेहुल चोकसी की बात कर रही हैं, तो आपके ही वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 80-20 गोल्ड इंपोर्टेशन स्कीम को लागू किया था, जो सिर्फ मेटल और मिनरल्स का जो ट्रेडिंग करते थे, ये स्कीम सिर्फ उनके लिए बनी थी। ये आपके मेहुल मामा जी और आपके नीरव चाचा जी, आपने इनके लिए नई स्कीम लागू करी, ठीक है ना। और आप कह रहे सोते रह गए। भाई साहब बता दीजिए मुझे, 26/11 के बाद आपकी ऐसी कौन सी नींद थी, ऐसी कौन सी स्लीपिंग पिल खाई थी कि आपने जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को? दीपक जी, इनको मैं पूरी बात कर लूं राधिका जी। 2008 ना कोई झूठ नहीं है। 26/11 के बाद आपने पाकिस्तान से क्या बदला लिया बताओ। अब आपकी लिया क्या? मैं खोलती हूँ। लिया क्या? आप मैं आपके झूठ की फोड़ा जाए और एक जेडीएस के प्रवक्ता है, थोड़ा झूठ के बोल का ढोल फोड़ दीजिए। देखिए उल्टा चोर कोटवाल को डांटे क्यों नहीं चुपेंगे? मेरी बात नहीं तो पीठ होने देंगे। आपने बता दिया, मैं बता दी हूँ। बहुत अच्छे से आपने बताया। आपको राधिका जी एक सीधा सवाल, कैसे बौखलाई? ऊपर एक सीधा सवाल, क्या राहुल गांधी नीरव मोदी के ब्राइडल ज्वेलरी के फंक्शन में इंपीरियल होटल गए थे? सीधा सवाल। नहीं गए थे, लेकिन मेरा सीधा सवाल नहीं गए थे। क्या प्रधानमंत्री जी मैंने देखा? कौन से जात पूना वाला? 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 शहजाद पूना वाला कभी कांग्रेस का कुछ भी नहीं था। कौन से जात पूना वाला? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी था शहजाद पूना वाला, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। लेकिन झूठ बोली। ठीक है, अब नुपुर जी आपके झूठ में गिनवाती हूँ। बहुत अच्छा किया कि आपने खुद ही नीरव मोदी की चर्चा करी और बताया कि किसने उसको लोन दिया। लेकिन थोड़ी नजर अब चौकीदार की चौकीदारी पर डालते हैं। चौकीदार ने सरकार बनाई, वादा किया था आप नेता मत चुनिए, प्रधानमंत्री मत चुनिए, चौकीदार चुनिए। अब चौकीदारी का आलम तो ऐसा निकला कि नीरव मोदी उनके आंखों के नीचे से लुकआउट नोटिस होने के बावजूद भाग गया। एक ऐसा आदमी जो इंडिया का मोस्ट वांटेड इकोनॉमिक ऑफेंडर था, वो 6 देश घूम गया, लेकिन चौकीदार को पता नहीं चला। आप कहते हैं कि हमने पासपोर्ट कैंसिल किया था, तो वो 6 देश कैसे घूम गया? पासपोर्ट कैंसिल करने पे सवाल उठता तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहती है अरे वो ना हमने एक्चुअली फिजिकली कैंसिल किया था, बस ऐसे कुछ नहीं किया था। कमाल कर रहे, एक आदमी पैसा चुरा के चला गया, आप बस यही गिनवाते रहिए, जी जाजी ये जी, अरे प्रूफ करिए ना, 5 साल थे, आपने किसको जेल में डाला? ठेंगा। और एक और बात, इनको मैं याद दिला दूं, ये उस पार्टी से है, जेल में नहीं, अरे दीपक जी वो तो एक लॉ का प्रोसेस है, आप खुद वकील है और आपसे की बात आती है, लॉ का प्रोसेस होती है कि देश का भविष्य कैसे वकील हो रहे हैं। हमारे लिए लॉ का प्रोसेस है, सिर्फ हमारे लिए लॉ का प्रोसेस है। मेल पे बाहर है तो हम बिल्कुल पाक साफ है। इतना बड़ा झूठ तो क्या आपने बोला, मैं आपसे बोलूंगी। आपको पता नहीं है क्या कि नीरव मोदी अभी भी जेल में, वो भी बेल लगाए हो गई नीरव मोदी की, विजय माल्या भी जेल में गया था, बहुत मुश्किल से उसको बेल मिली। अरे इतना झूठ मत बोलिए, ये पूरी जनता इसको उठा के और जब कहा मोदी जी ने मैं चौकीदार बनूंगा तो जनता ने चौकीदार चुन लिया। इसीलिए चौकीदार ऐसा कि महिलाएं प्रताड़ित है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने कहा रात में महिला घूम नहीं सकती, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? आप अकेले रात को घूमेंगी, 1 बजे आप निकल के आप महिला नहीं है, आप महिला नहीं है, आप नहीं घूम रही है। मुझे और मैं बता दूं, मेरे परसों ही अखबार में न्यूज आई है कि दिल्ली में 1 दशक में सबसे कम अपराध है महिलाओं के खिलाफ, ये सबसे कम अपराध सरकार के अधीन है। अखबार पीछे पढ़ा कीजिए प्लीज, अखबार पढ़ो। अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल, अखबार पढ़ो। अगला सवाल नुपुर से, पढ़ के आया करो। अगला सवाल नुपुर से, अगला सवाल नुपुर से। टक्कर का दूसरा सवाल, क्या मैं भी चौकीदार हूं की आड़ में राफेल पर उठे सवालों को धोने की कोशिश हो रही है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो कौन थे? यूट्यूब पे डालिएगा बंगारू लक्ष्मण, कुछ 10-20 हजार रुपए के धांधली करते हुए पड़े हैं। तो बड़ी हाल है, राहुल गांधी तो अभी भी बेल पे है, जो 10-20 हजार के अभी भी बेल पे, वो पूरी बाइज्जत बड़ी हो पा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा सवाल, एक मिनट
मिनट। मैं आपने अपना पॉइंट रख लिया, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं। क्या मैं भी चौकीदार की आड़ में आप राफेल पर उठे हुए सवालों को साइड कॉर्नर करना चाहती हैं? आप उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हैं, इसीलिए आपने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू लॉ की है? की बात करी इन्होंने, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो फिर भी बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से, लॉ के प्रोसीजर से। आपके अध्यक्ष अभी तक बेल पे बाहर क्यों हैं? बड़ी बात तो बड़ी बात तो थे ना, नहीं बोली देखिए, बड़ी बात तो थे ना, इतना क्यों बड़ी बात तो थे ना, दिल्ली नहीं, बड़ी बात तो थे। गूगल इस्तेमाल करिए, बात छोड़िए, गूगल पर लिखे बड़ी बात, सबसे पहला नाम आएगा श्री अमित शाह। बड़ी बात तो थे, नहीं एक बड़ी बात तो थे। राधिका, अच्छा एक मिनट, हमारे चंद्र जी बोस को हमारे नुपुर जी, राधिका आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप क्रॉस आर्ग्यूमेंट पे जाएंगी तो दिक्कत। भाई साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन के सहारे आप राफेल पर उठे हुए सवालों को दरकिनार करना चाहते हैं, उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं? दीपक जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनके हिसाब से जो लॉ का प्रोसीजर बोल रही है, सर्वोच्च न्यायालय गलत, सीएजी गलत, बेल पे बाहर कर चोर राहुल गांधी सही, कर चोर ठहराया। चलिए बताइए राहुल गांधी को आती है? आप वकील हैं, चोरी करने में पाए गए, नोटिस भेज दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। बड़े बोलो, झूठ तो देख लो। क्यों चिल्ला रही हो आप? क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो आप? यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है क्या? बेल कर ली जाती है, आपसे बेहतर पढ़ी है। मुझे तो आपसे नहीं, भविष्य कहा है और व्यापक डिग्री करोड़ों व्यापक डिग्री हमारे सामने चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा आपका ये पूरा टेंडर प्रोसेस। बताइए मुस्लिम करार नहीं, क्रिश्चियन मामा कहाँ है? राहुल गांधी क्रिश्चियन मामा, वकील है मिशेल, संजय भंडारी, आपको यही नहीं सेना, अरे मोदी क्यों भागा? मैं हो भाई आपके करवाएंगे। गौतरोची मामा कहाँ गए आपने बताइए? आपके चाचा आप तो 10 साल से चला रहे थे। जीजाजी क्यों नहीं भेजा देंगे? लेकिन नुपुर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या आप राफेल पर उठे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए आपने मैं भी चौकीदारों कैंपेन शुरू किया है? आपने मेरा जवाब सुना नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर बेल पे बाहर अपराधी होंगे क्या? सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर बेल क्यों मिलती है? इतने सारे कर चोर कमाल है। यहाँ पे बैठा एक बच्चा भी बता देगा बेल अगर आप झूठे इल्जाम में फंसाएंगे तो लेनी पड़ेगी। ये लॉ का प्रोसीजर है। चिल्लाने से सही नहीं होता। ऐसे आप अगर अदालत में चला दिए तो कंटेम्प्ट तो कोर्ट हो जाता है, इसलिए आके चिल्ला रहे हैं। नहीं है, चिल्लाने से सच्चाई नहीं होती। शोर मचाए, शोर और शोर यहीं से है। सबसे ज्यादा खाली डिब्बे ज्यादा शोर कहा के बिल्ली हज को चली केस आपके ऊपर है। आप हर साहब के ऊपर मजाक कर रहे हैं। आपके कोई हिंदू मुसलमान कोई मायने नहीं रखता। आप हज का भी अपमान कर रही है, शर्म आनी चाहिए। देखो को लेकर भी आप बिल्ली और चूहा करिए। कुछ भी बोला। अच्छा राधिका अगले सवाल पर अगले सवाल पर शोर है ना, आदत है शोर पर। अगले सवाल पर मुझे ये बताइए कि चौकीदारों के लिए आपकी सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया? आप बड़ी चौकीदार की बात कर रहे हैं, मैं भी चौकीदार हूं, कैंपेन आपने शुरू की। आप मुझे बताइए चौकीदारों के लिए 5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? सबसे पहली बात तो ये है, एक सेकेंड, आप ये सवाल पूछिए कि हमने देश की जनता के लिए क्या किया। क्यों चौकीदार देश की जनता नहीं है? अरे यार तो मैंने कहा कि नहीं है। आप कुछ भी बोले, मतलब खानदानी चोर ऐसे बौखला गए, बौखलावे खानदान बौखलाए बराती है, बौखलाए बराती है। किसके खानदान पर जा रही है? देखिए आप किसके खानदान पर जा रही है? ये तो आप लोगों की संस्कृति है। सीधा लोगों के खानदान पे पहुंच जाओ, क्योंकि 5 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया हमें नहीं पता। कितना आज बता के जाइए कितना रोजगार चोर? 2 साल में कितना रोजगार दिया? 5 साल में कितना रोजगार दिया? इतना बता दीजिए चौकीदार ने 5 साल में कितना रोजगार दिया, क्योंकि आपके मंत्रालय की रिपोर्ट है, हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा था। गिनवा दिया मैंने आपको।
राधिका जवाब नूपुर जवाब। देखिए, अगर क्या आपने 2 करोड़ सवाल में दोहरा देता हूँ, सवाल में दोहरा देता हूँ। 2 करोड़ रोजगार आपने देने का वादा किया था साल में। राधिका का सवाल है कितने रोजगार आपने दिए? मतलब 10 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए। राधिका जी पढ़ के आती है अहमदाबाद की रिपोर्ट क्या कहती है? साल में 1.5 करोड़ रोजगार बनाए। काश आप पढ़ के आती लाइव मिनट के अंदर आदि गोदरेज का इंटरव्यू। हमारे देश के एक बहुत ही दिग्गज उद्योगपति रह चुके आदि गोदरेज इंडस्ट्री वाले, वो भी कह रहे हैं कि जब आपकी 7.5 ग्रोथ रेट हो ना जीडीपी की, ऐसा हो नहीं सकता कि बेरोजगारी हो। लेकिन आप सीएमआई ही पढ़ती हैं। सीएमआई की करता धरता कौन है? जिनके ऊपर 2 साल पहले इनकम टैक्स की रेड लगी थी। आप ये क्यों नहीं बताती हैं? आप आईएम अहमदाबाद को नकार देंगी, आप ईपीएफओ को नकार देंगी, आप सीएसओ को नकार देंगी, आप सीआईआई को नकार देंगी, आप आरडी गोदरेज को नकार देंगी, लेकिन बेल पे बाहर खानदानी चोर सच बोलते। अच्छा, अब आपके जवाब। अच्छा ठीक है, जवाब। अब मैं आपको जवाब देती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने आदि गोदरेज जी की बात करी, इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन हम वही तो कहते हैं ये सरकार सिर्फ सूट बूट वालों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। वोट करते हैं तो भी नहीं बोल रही है जनता, नहीं बोल रही। मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता नहीं बोल रही है, जनता नहीं बोल रही है। जनता ने 5 राज्यों में भी जवाब दिया था, दिसंबर में दिया था। 5 राज्यों में बहुत बड़ा शून्य मिला था। लेकिन बात बताने दीजिए, जो नीरज मोदी के गले लगते हैं, इंपीरियल होटल में पार्टी पे जाते हैं राहुल गांधी सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के, वो उद्योगपति के दोस्त नहीं है। 55 लाख से 9 करोड़ पे कैसे पहुंच जाते हैं? वो उद्योगपति के दोस्त। मैं जवाब दे दूं, रॉबर्ट वाड्रा दुनिया भर का पैसा जमीन चुरा के कमा लेते हैं, वो बड़े गरीब किसान है। अब बोलना है जनता को, अब मैं बोल लूं रखा है। राधिका जवाब, नुपुर राधिका को जवाब देने का। अगर आप कहीं दीजिएगा, आप मेरी आवाज दबाने की क्यों कोशिश करती है? मैं आपकी आवाज नहीं दबा रहा। आवाज नहीं दबाई। गांधी को 9 करोड़ कैसे मिले? अरे राहुल गांधी ने कर चोरी क्यों करी? सुनो ना, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड पे बेल पे बाहर क्यों है? रॉबर्ट वाड्रा के पास इतनी जमीन कैसे आई? 100 से अधिक केसेस उनके और उनके एक्टर धड़े भाजपा में क्यों बाहर है? जवाब ले लेते हैं, जवाब। नुपुर जी, मैं समझती हूँ कि आपकी पार्टी में महिलाओं की कोई आवाज सुनी नहीं जाती, इसलिए आप आके चैनल पे इतना चिल्लाती है। लेकिन मुझे बोलने दीजिए। हूँ नहीं भाई, मैं तो महिला हूँ नहीं, क्योंकि आपके ऊपर आप इसीलिए यहाँ पे इतना चिल्ला रही है। आराम से बोलिए, माइक है, सबको आवाज मिले। आप अपने टर्न पे बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। यही तो प्रॉब्लम है भाजपा की, अभिव्यक्ति की आजादी और अपने मन की बात दूसरों को शोर बोलने दीजिए। शोर बचाए शोर, बचाए शोर। अच्छा देखिए राधिका और बोलने दे। एक इंसान बोलता है तो बीच में नहीं बोलते। बेसिक एजुकेशन होती है, लेकिन क्यों भैया? राधिका और नुपुर के बीच मुझे बोलने की जरूरत है क्या? तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके बीच आ रहा हूं। इस चुनाव पर सबसे बड़ी टक्कर, जीआईपी नोएडा से सबसे बड़ी कवरेज। पान विलास कौन है सोने सा खास। पान विलास शौक बड़ी चीज है। सना हर्बल डेली रेमेडीज का प्रेनो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी ओवर और ज़हनी फरहत का वादा। ब्रेनो टॉनिक। घर से दूर रहकर जो आप हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और अब राजीव भाटिया आप लोगों के लिए खाना बनाएगा। घर का स्वाद है आपके खाने में सर। घर का स्वाद तो होना ही था, आपके घर से जो फॉर्च्यून ऑयल, घर का खाना होता है। पान विलास कौन है सोने सा खास। पान विलास शौक बड़ी चीज है। Unbelievable! 2 KFC favorites at just ₹99. क्या ये? भास्कर? KFC Super Sale at 99. 2019 चुनाव पर सबसे बड़ी टक्कर, जीआईपी नोएडा से सबसे बड़ी कवरेज। टक्कर
में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं जीआईपी नोएडा में। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से है राधिका खेरा जी और बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा जी। राधिका जी, सीधा सवाल और जनता की तरफ से पूछ रहा हूं, क्या सैम पित्रोदा के बयान से सहमत है राहुल गांधी? देखिए, सैम पित्रोदा ने जो कहा वो उनका निजी बयान था, लेकिन दीपक जी अगर आपको याद हो, इंडिया गेट से एक चर्चा में आप और मैं थे और मैं वहां पे आपको राहुल जी का बयान बोल के गई थी जो उन्होंने पूरे देश की जनता के सामने कहा था, हम अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। जो दृढ़ निर्णय लेगी, पाकिस्तान को चाहे दो टुकड़े में बांटे या जो कार्रवाई करे, हम उनके साथ। जवाब नुपुर। तो फिर एक बात बता दीजिए कि 7 मार्च को राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में ये क्यों कहा था कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब तो देना पड़ेगा, सबूत तो दिखाना पड़ेगा। आपको अपने अध्यक्ष की प्रेस वार्ता नहीं याद? और इतना बता दीजिए कि आपके 15 नेताओं ने देश के खिलाफ पाकिस्तान परस्त अपने बयान दिए, तो क्या आपके 15 नेता जो दिग्गज नेता है, जो आपके कर्ता धरता है, उनके निजी बयान ऐसे होगा कि नहीं हमारा कुछ लेना नहीं, निकाल बाहर कीजिए। मनीशंकर रहिए वहां पे भीख मांगते हैं पाकिस्तान के अंदर, मोदी हटाओ, कांग्रेस आओ, पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है और आप उनको बिल्कुल इज्जत के साथ वापस पार्टी में रखते हैं। सैम पित्रोदा कहते हैं ऐसी वारदातें तो चलती रहती है, आप वेट कर रहे हैं कि आपके घर में बॉम्ब पड़े? आपको शर्म नहीं आती कि 40 जवान नारी शर्म तो उनके आपके पास है, बाकी दुनिया बेच दुखी होगा। आपको शर्म नहीं आती है कि सैम पित्रोदा तो इसको मतलब ये थोड़े उनके घर में जाके मारेंगे? अच्छा, आप थोड़ी शर्म करके मैंने बात कुछ नहीं किया, आप थोड़ी शर्म करिए, मत बोलिएगा। जवाब नुपुर। मन की बात की आदत है भाजपा को, सिर्फ अपने मन की बात करते, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। मैंने प्रियंका गांधी को सांझी बात की आदत है, उन्होंने भी मन की बात की तर्ज पे सांझी बात शुरू कर दी है। सांझी बात आपने खुद कहा, लेकिन दीपक जी आपको याद होगा एक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, थे क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री है, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें क्योंकि वो इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध एक्टर है आजकल, उन्होंने बोला था अरे ये पाकिस्तान को लव लेटर क्यों लिखते हो जी, ये लव लेटर लिखना बंद करना होगा। कल पाकिस्तान को किसने लव लेटर लिखा? प्रधानमंत्री ने लिखा ना, लिखा। उसके बदले में क्योंकि जवाब नहीं था तो अमित शाह जी डिफेंड करने आ जाते हैं। कौन अमित शाह जी? जिन्होंने आईएसआई का धन्यवाद किया। धन्यवाद, आप हमारे एयरबेस में आए, देखकर गए कि आप लोग हमें कितने लोग मार के गए और आगे कैसे अटैक कर सकते हैं। और आप भूल रहे हैं हम उसी देश में रहते हैं जहां के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को धोखा दिया। पाकिस्तान को आपने कल पत्र क्यों लिखा? प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को कल पत्र क्यों लिखा? देखिए, जिनके मंत्री पत्र क्यों लिखा? पत्र क्यों लिखा? जिनके मंत्री क्यों लिखा? क्यों लिखा? प्रेम पत्र क्यों लिखा? राधिका जवाब बंद कीजिए। आपने क्यों छोड़े? पत्र क्यों लिखा? प्रेम पत्र क्यों लिखा? छोड़े। प्रेम पत्र क्यों लिखा? प्रधानमंत्री ने प्रेम पत्र क्यों लिखा? प्रधानमंत्री ने प्रेम पत्र क्यों लिखा? प्रधानमंत्री ने प्रेम पत्र क्यों लिखा? हिम्मत नहीं। राधिका जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब दे। प्रधानमंत्री ने प्रेम पत्र क्यों लिखा? सैम पित्रोदा राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने नुपुर से जवाब ले लेते। नुपुर जवाब लिखा। देखिए, आप प्रोटोकॉल को प्रेम पत्र कहेंगी तो इतना बता दीजिए, 26 के बाद नुपुर जी, शहीदों का अपमान मत करिए, शहीदों के परिवारों का अपमान मत करिए जिन्होंने अपना परिवार उजाड़ दिया। आप प्रेम पत्र लिखते हैं, उनकी चिताएं आज तक ठंडी नहीं हुई है और आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये देश जिस समय से गुजरा, पूरा देश एक आवाज में खड़ा हुआ। जवाब अगर ये मेरे पे दोबारा बोलेंगी तो फिर मैं इनको नहीं बोलूंगी। ये आप दोनों के बीच का मामला। आप बचपने वाले लोगों को मत लाइए, बहुत संगीन डिबेट है भाई साहब। ये बच्चों को बताया कीजिए आप। दीपक ऐसे बौखलाए बच्चे बहुत है राजनीति में, थोड़े से आगे मैं नहीं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बचपने की बात दीदी, आपके पैर छूती हूँ दीदी, सॉरी दीदी, आप बहुत बढ़िया रहो, जीते रहो, बहुत बढ़िया। भगवान करे, बताइए, भगवान करे के बोलिए। प्रधानमंत्री ने भगवान करे, देखिए प्रधानमंत्री ने लव लेटर क्यों लिखा? प्रधानमंत्री ने लव लेटर क्यों लिखा? मोदी क्यों लिखा? मीरा मोदी को क्यों भगाया? मीरा
कोई दिक्कत नहीं। देखिए कांग्रेस से बीजेपी के पैर छूलिए, कांग्रेस से बीजेपी के पैर, मोदी को क्यों कांग्रेस से हार मान ली, कांग्रेस से हार मान ली, कांग्रेस से पैर छूलिए, कांग्रेस से बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी के पैर छूलिए, कांग्रेस से हार मान ली भाई साहब। देखिए कांग्रेस से कोई हार के मारी नहीं है, आपके सामने इसलिए बच्ची अपने से बुजुर्गों के पैर छूती है। आप बताइए आप बुजुर्ग के पैर छूएंगे? पूछिए बच्चा ही है, पूछिए ना 50 साल का बच्चा है ना राहुल गांधी। तड़ी पार तो नहीं है, 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 चोर तो है, खानदानी चोर तो है, किसका खानदानी चोर है, खानदानी चोर तो है, बेल पे भार भी है, बेल पे भार भी है, सर चोर भी है, खानदानी चोर भी है। कितना चिल्लाती क्यों है आप? आपको बीजेपी में बोलने नहीं देते क्या? ठीक है, यहाँ पे आके भड़ास निकालिए। लेकिन दीपक जी जरा उधर पूछेगा उस बच्चे से कि आप अपने से बुजुर्गों के पैर छूते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है? जी मुझे बोलो कि पैर छूना, अगर ये स्कूल में माता जी के पैर छूना एक्टिंग खत्म हो गई हो तो मैं जवाब पूछना है आप तय करिए। अगर ये एक्टिंग पूछ लीजिए, आपके बुजुर्गों के पैर छूते हैं कि नहीं? आप अपने बुजुर्गों के पाँव छूते हैं कि? मैं छूता हूँ, लेकिन कांग्रेस का क्या मतलब कुछ अगर बोलने तो नहीं आता तो कोई झप्पी मार देता है, कोई पाँव छू लेता है। राहुल गांधी की बात, ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने झप्पी मारी थी। क्यों? प्रधान गले लगना और गले पड़ना दोनों में अंतर है। वो गले लगे थे कि गले पड़े थे? गले लगे थे कि गले पड़े थे? अरे गले पड़े थे, वो गले पड़े थे, गले पड़े थे। राधिका आपने जनता का जवाब सुन लिया, वो प्रधानमंत्री के गले लगे नहीं थे, गले पड़े थे। दीपक जी कांग्रेस को हार मान लिया बीजेपी के द्वारा, कुछ चलाती है। आपका नाम राधिका है, फिर बोलेगी कि मैं भूला जाए, बोलेगी मैं नादान हूँ, मैं छूंगी तो बोलेगी कि इन्होंने इनका नाम राधिका है। कितना ही मेरे पैर पे राधिका हो गई मैडम, कितना ही मेरा नाम राधिका है। खानदानी चोर आपका नाम राधिका है, जीजा आपका चोर, आपका साला चोर, आपकी मैया चोर, आपकी पूरी पार्टी चोर। ये ज्यादा चूहे, अब ये ज्यादा हो रहा है, चूहे चोरी मैं गिनवाने लगी। किसका ये बोल रहे हैं कि मेरे भैया को, ये बोल रहे हैं मेरे जीजा जी को व्यक्तिगत मेरी पार्टी में भी झूठा अटैक करे और आइए ये तरीका नहीं है, ये ना संस्कृति है ना सभ्यता है हिंदुस्तान की। आई एम सॉरी, इस तरीके की भाषा मत करिए। इन्होंने एक बार में बताया रोजगार प्रधानमंत्री को तरीका है, चौकीदार चोर बोला, किसने प्रधानमंत्री बोला? चौकीदार बोला। क्या सुनिए, बोलिए आपका क्या सवाल और किससे? मैं अपनी ये बिटिया से पूछना चाहता हूँ, एंडरसन को छोड़ने कौन गया था जो हजारों आदमी मार दिए थे? ठीक है राधिका, पुराना सवाल है, यहाँ पर मोटरोची बाबा को भी तो छोड़ा था। अरे आपका नाम राधिका हो गया क्या? कभी मैं बेवकूफ कभी कुछ मैडम फंस गई नुपुर जी के चक्कर में। अभी में बिरयानी भी खाई थी, सलमान शादी में अब्दुल्ला दीवाना केक खाने चले गए, बिरयानी की बात कर रहे हैं। शादी में अब्दुल्ला दीवाना ने केक खिला दिया और बात कर रहे बिरयानी की। बिरयानी से आतंकवादी और आप मसूर अजहर को भूल गए। मसूर अजहर को मारा, जी बोल दिया और अच्छा ठीक है। यहाँ पर जनता का एक सवाल है, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे पर ना बोलते हुए जनता की बात सुने। बताइए। थैंक यू सर। क्या सवाल है और किससे? माय क्वेश्चन इज टू राधिका जी। आई फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में भैया, हिंदी चैनल। मेरा सवाल राधिका जी से है। लंदन में तो है नहीं सर, मैं तो लंदन जाना चाहता हूँ, भेजेंगे नहीं कांग्रेस वाले मुझे। एनीवेज बीजेपी वाले भेज देंगे, बीजेपी वाले वापस बुला रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बीजेपी वाले वापस बुला। राधिका सवाल किनारा करते हैं, इन्होंने पैसा किनारा लगाया है। Ladies, I'm not a politician. Let me speak. I am a common voter who is actually going to vote for one of your guys. बात तो सुन लीजिए, मेरी नहीं सुनती। आप मुझे अगर 30 सेकंड बोलने का मौका दें। आपको 1 मिनट। 1 मिनट बोलेंगे नहीं। बोलिए। राधिका जी, पहली बात तो ये है कि एक चीज होती है चाणक्य नीति, जिसे स्टेटक्राफ्ट कहा जाता है। मनों को पास रखते हैं। यू कांट जस्ट
आप जो है पाकिस्तान या चाइना जो भी और आप देश कहते हैं कि हिंदुस्तान के अति है, उससे आप दूर नहीं रह सकते। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक नीरव मोदी या विजय माल्या का सवाल है, नीरव मोदी के केस में इट वॉज अ क्लियर फेलियर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। स्विफ्ट जो ट्रांजैक्शन चैनल होता है पीएनबी में इंप्लीमेंट होना था आरबीआई की डायरेक्शन से, उसके बावजूद लोकल जो ब्रांच थी उसने स्विफ्ट के इंप्लीमेंटेशन को फॉलो नहीं किया। लोकल ब्रांच मैनेजर ने सिस्टम में कोर बैंकिंग में किसकी गलती है, इनकी या इनकी, ये बताइए आप। मेरे हिसाब से लोन दिए। पहली बात तो मैं एक चौकीदार हूं, मैं एक आम आदमी हूं, आई डोंट रियली केयर। ये चौकीदार है, ये चौकीदार। आई डोंट, जल्दी बोलिए, हो गया आपके 1 मिनट नहीं, 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। आप मुझे ये बताइए कि एचएल पावर क्या कांग्रेस की जो फर्स्ट फैमिली है उनके रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सेलर हैं जो हर 3 साल में प्रॉपर्टी बेचते हैं, ये कहकर मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है, मुझे कुछ 15 लाख का बेचना है और 3 साल बाद बहुत बड़ा टेक्निकल मामला, बड़ा टेक्निकल मामला, किसी की समझ से बाहर। सरकारी प्रॉपर्टी है, देश की जमीन होती है। मैं दोनों से हर बात से जवाब क्यों दे रही है? आप हर बात से मेरी बात का जवाब क्यों दे रहे? एक मिनट, पहले ये फैसला करिए राधिका है कौन, पहले ये फैसला करिए राधिका है कौन। सवाल राधिका से होता है, कूदी पड़ती है, क्या चक्कर है? जवाब है, बात पे ये राधिका क्यों बोलना चाहती है? जवाब है, चौकीदार पर आप बीजेपी कांग्रेस जनता की सुनिए, जनता की सुनिए, आपका सवाल, आपका सवाल। अरे सर, उनका पहले जवाब तो दे दें। देखिए ना कितनी अच्छी बहस चल रही है। अच्छी बहस चल रही है, पर मैं आपका सवाल लाना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ ना पूछता हूँ, मैं मान ली चाहता हूँ मोदी जी को वोट ना दूं, तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी इतने कॉम्पिटेंट उनको वोट दे दूं? बताइए राधिका, जवाब, क्या राहुल गांधी इतने कॉम्पिटेंट है कि उनको वोट दे दूं अगर मोदी जी को ना दूं तो? बताइए। देखिए, आपने 5 साल पहले एक इंसान निकले थे, चीफ मिनिस्टर थे जो गुजरात के, उन्होंने एक वादा किया। प्रधानमंत्री हैं आप, मान लीजिए। वहां से शुरुआत करते हैं। ये तो आतंकवादी बोलते हैं, आप भी चोर भी बोलते हैं, जी आप खून का मलाल भी बोलते हैं, ये तो रावण भी बोलते हैं, ये तो मौत का सौदागर भी बोलते हैं। अच्छा, जवाब राधिका, जवाब। अब मैं तभी बोलूंगी अगर मुझे बीच में टोका नहीं जाएगा, वरना मैं नीचे आके जनता के साथ रूल अपने भी आप कायम कीजिए, अपने रूल अप्लाई करेगा। यहाँ हम चिल्लाने नहीं आए, देश की जनता को सच्चाई बताने आए, जो ये पाने नहीं दे रही। 5 साल पहले एक इंसान चीफ मिनिस्टर थे जो उस समय गुजरात के, अपना झोला लेकर निकले थे। उस झोले में एक पिटारा था, पिटारे में वादे थे 2 करोड़ नौकरियां साल की, महिला सुरक्षा, किसानों को उचित दाम, किसानों की सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा। एक सरकार की जिम्मेदारी होती है हर इंसान को सुरक्षा देना। आपने क्या दिया? 2 करोड़ रोजगार आपने साल में नहीं दिए। ये मैं नहीं कहती, इन्होंने पुराना रिकॉर्ड है राधिका, पुराना रिकॉर्ड है, बोल रही है पुराना रिकॉर्ड है, मेरी गलती नहीं है। सुनिए बात बताइए, पीएम किसान योजना नीचे आके बैठी हूँ, आप मुझे बोलने देंगे नहीं? मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आप बोलना नहीं पड़ रही है। सुरक्षा कोई तरीका डिबेट है, उसमें क्या हुआ? नादान बोलते मेरा रोल क्यों रही है? इनका आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, उजाला, मुद्रा, 2 अक्टूबर के किसान को गोली क्यों मारी? सबके सामने अपना हक मांगा, आपको लाठी क्यों मारी? आपके हाथ में 3 करोड़ 20 लाख मजदूर क्यों बेरोजगार है? महिलाएं क्यों बेरोजगार है? सीएजी का रोजगार मिला, बेल पे बाहर छोड़ सही, बेल पे बाहर खानदानी छोड़ सही, इसके बदले 40,000 का आएंगे। जनता की चौकीदार गलत, आप और आपके चौकीदारी करी, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, और विजय माल्या ऐसे भागा अरुण जेटली जी के कान में बता रहे हैं। यहाँ पर एक मिनट, अगला सवाल देखते हैं। टक्कर का 5वां सवाल, क्या एयर स्ट्राइक से आतंक को जवाब नहीं देना चाहिए था? आप लोगों के करीब रिश्तेदार है, हम आपका साथ है, आपका प्रेम चल रहा है, पाकिस्तान लेटर लिखे हमारा ये सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए। पर 1 मिनट, राधिका के लिए एक सवाल है। राधिका क्या है? मैं भी राधिका तब से यही कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, क्या आतंक का जवाब एयर स्ट्राइक से नहीं देना चाहिए था? देखिए, मैं आपको फिर बात दोहराऊंगी, राहुल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी बात पे मेरा सीधा सवाल है, क्या आतंक का जवाब एयर स्ट्राइक से देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। दीपक जी,
पिट्रोडा को ऐसे क्यों नहीं लगता? लेकिन एक बात बोलूँ, सैम पिट्रोडा को ऐसे क्यों नहीं लगता? आप बता दीजिए मुझे। आएंगे भी मारेंगे भी, आपके सैम पिट्रोडा कुछ कहे, आपके वाला कुछ कहेंगे। जवाब देने दीजिए। कितना कल्चर लगता है, ऐसी चिल्लाती है, किस कल्चर से आती है आप? भाजपा का ऐसा कल्चर है, दीपक जी, हम उस देश से आते हैं जिसमें वही देश, वही सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ऐसे 2 टुकड़े किए थे कि 28 साल तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई थी कि हमारी देश की तरफ नजर डाल सके या लाल आंख दिखा सके। आपने वादा किया था लाल आंख उनको दिखाएंगे, आपने एयर स्ट्राइक करनी है करिए, आपको जो कार्रवाई करनी है करिए, पुख्ता कार्रवाई करिए, लेकिन लव लेटर मत लिखिए। नो पर जवाब, ये कल के पत्र की बात कर रही है। देश अभी तक जवाब नहीं मिलेगा, लव लेटर क्यों लिखा? अगर ये ऐसे बोलेंगी तो मैं क्यों बोलूंगा? राधिका जवाब देख लीजिए, 30 सेकंड जवाब। राधिका अब आप देख लीजिए, देश का टुकड़ा तो आपने किया था, क्योंकि देश का विभाजन AICC हेडक्वार्टर में हुआ था, ये नहीं भूलेंगे। दूसरी बात आपको पता ही नहीं है, थोड़ी हिस्ट्री बढ़ गई है। दूसरी बात बहुत अहम बात है, 26 तारीख के बाद मत करिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, हम बांग्लादेश बना था, राधिका पब्लिक देख रही है, पब्लिक सब जानती है, दोनों की बात जानती है। नूपुर बिल्कुल मिला दिसंबर में भाजपा को। मोदी जी की नीति और नीयत का जवाब इस देश ने 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट में दिया। दोनों शांत। नूपुर मैं शांत हूँ, बौखलाए हुए बाराती चिल्ला रहे हैं, साफ सी बात। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी चीजें लेकिन मेरी खूबसूरती में नहीं है। चोर बचाए शोर, नीरव मोदी के खांसी मचाए शोर। अब मैं जवाब दे दूं? जवाब राहुल गांधी देश के टुकड़े टुकड़े बोलने वाले के समर्थन में JNU क्यों गए थे? इतना प्यारा क्यों टुकड़े करने का क्यों बुलाया था के बाद में ISI का धन्यवाद क्यों किया? क्यों नहीं है ये धन्यवाद क्यों नहीं? आप हमारे देश में आदर्श चलाते हैं। राहुल गांधी JNU गए थे, बताइए। खड़े हुए राधिका अटैक करने का आप ही एयर मार्शल सली मेजर ने कहा, आपने परमिशन क्यों नहीं दी? अच्छा नूपुर, राधिका मैं जानना चाहती हूँ, आपका क्या लगता था? नूपुर जी 1 मिनट। मोदी जी को तो 2 टेन्योर चीफ मिनिस्टर का और 1 टेन्योर प्रधानमंत्री जी का एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी को तो किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम 100 करोड़ लोगों का भविष्य एक बिना एक्सपीरियंस आदमी के हाथ में किस लिए दे? राधिका जवाब। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री भी बने थे पहली बार, तो उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो इतनी बार जो सांसद चुन के आ रहे हैं वो अमेठी में काम तो कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश भाग रहे हैं, एक अशिक्षित भाग रहे हैं, जेल से बचे बाहर जा रहे हैं। राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। आपका सवाल किससे था? राजनीति से डर गए, सवाल किससे था? राजनीति से डर गए, अमेठी से भाग गए। राहुल गांधी विजयवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं, 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सवाल राधिका जी से है। कौन सी राधिका जी? आजकल तथाकथित राधिका जी ये है आज के शो के लिए। ठीक है। राधिका जी से यह सवाल है कि अगर हम राहुल जी को वोट करें तो जरा उनका अनुभव गिनाइए आप। सुनिए एक मिनट। आपने कहा बड़ों के पैर छूना, मगर बड़ों के गले लग के आंख मारना, ये अनुभव है उनका? हाँ, जवाब बनता है। बड़ों के गले लगकर आंख मारना, ये करा था उन्होंने लोकसभा में। बड़ों के गले लग के आंख मारी थी राहुल जी ने। देखो, वो उनसे मिल के आए, उसके बाद वो आके बैठे, उन्होंने आंख मारी। क्या गलत किया? कोई आंख नहीं मारता। गलत किया कि नहीं? तो गाने बन गए, आंख मारे लड़की, आंख मारे लड़का, आंख मारे, और सुपर हिट होते। लड़की आंख मारे, लड़का आंख मारे। इनके नेता कहते हैं टंचबाल, तभी इनके नेता औरतों को कहते हैं टंचबाल। अभी दिग्विजय सिंह आपके नेता है और संजय निरुपम कहते स्मृति ईरानी को ठुमके वाली, ये इनकी संस्कृति है। मैं आपके साथ ऐसी है
टाइम आउट। कुंवारी हूँ तो कुंवारी कहलाऊंगी, और क्या बोलोगे मुझे? टाइम आउट। क्या बोल राधिका जी, राधिका जी मैं आपके साथ हूँ। राधिका जी भाषा भी एक सपोर्ट मिला है आपको, एक सपोर्ट मिला। मैं आपके साथ हूँ कि राहुल गांधी को वोट देते हैं, चलिए मान लीजिए कि वो कॉम्पिटेंट है, तो आप प्रियंका गांधी को क्यों लेकर आए? जवाब देखिए, मेरा सवाल नहीं राधिका, मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल नहीं है। दीपक जी, लेकिन वो नहीं बोलेंगी। नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। मेरे ऊपर बोलेंगी, मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगी। बोल रही मैं वैसे नुपुर हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कांग्रेस खानदानी चोर पार्टी की राधिका बिल्कुल बनने में हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा, आप प्रियंका गांधी को क्यों लेकर आए, बताइए। प्रियंका गांधी को 2 सवालों के जवाब दूंगी, 30 सेकंड तक आप बोलिएगा मत। आप बोल रही है कांग्रेस पार्टी खानदानी चोर है, फिर भी 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों ने अपना भरोसा कांग्रेस में। 30 चुनाव आप चिल्लाती है यार, तो आपको तबीयत नहीं है, इनको शर्म नहीं है, क्या सीख के आई है? ये सिखाते हैं भाजपा में कि कोई बोले सिखाएंगी। लड़का आग मारे, लड़की आग मारे, आप तमीज सिखाएंगी मुझे? लड़का आग मारे, लड़की आग मारे, आग मारी तो क्या गलती करी? टेंसमान बोलो तो क्या गलती करी है? ठुमके वाली बोलो तो क्या गलती करी? आप तमीज सिखाएंगी? अच्छा राधिका, नुपुर राधिका जवाब। नहीं टोकेंगी, नहीं ये भी नहीं टोकेंगी, आप भी नहीं, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप भी नहीं टोकेंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, आप भी नहीं टोकेंगी। भारतीय जनता राधिका पार्टी की धमकी दे रही है, धमकी दे रही है, छोड़ेंगी नहीं, ये है वो है। आप भी किसी की लड़की हो, सब किसी की लड़की हो, क्या संस्कृति है? तौबा तौबा, ये बोलती है मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। शर्म करो, उनकी छोड़ो, अपनी बात करो। आप स्टेज पे खड़े होकर नेशनल टेलीविजन में मुझे धमका रही है, ये तो सभ्यता संस्कृति है आप लोगों की। आप आंख मार रही हो और मैं धमका रही हूँ, आप मेरे पे चिल्ला रही है, पैर पड़ रही है, मैं आपको धमका रही हूँ। आप मुझे अक्षर बोल रही है, मैं तो गांधी जी की पार्टी से आती हूँ, आप तमाचा मारेंगे, मैं दूसरा गांधी आगे लाऊंगी। आप तमाचा मारेंगी, मैं दूसरा गांधी आगे लाऊंगी। मैं गांधी जी की पार्टी से आती हूँ, बड़ी ऊपर की ऊपर से नहीं आती। हमला कर रही है, बदतमीजी बड़ी गौर डालने की बात है, पूरी प्रियंका गांधी का जवाब, प्रियंका गांधी का जवाब बताइए। प्रियंका गांधी को क्यों लाए? पीएचडी है भाजपा के प्रवक्ताओं में, पूरी डिबेट हो गई, ये चिल्लाती रही, मुझे सवाल आप भी चिल्ला रही। आप तो बहुत संयम भाषा का क्यों इतना चिल्लाती है? आपकी कोई बात नहीं सुनता, ड्रामा आपकी पार्टी में आपकी कोई सुनता नहीं है। 24 घंटे कौन बोल रहा है बताओ जरा? कोई नहीं सुनता, घर में कोई सुनता है? बताओ जरा। इस सवाल का जवाब बताओ जरा, मैं तो देना, हमारे सवालों का जवाब तो दे दीजिए। देखिए जवाब, देखिए प्रियंका गांधी जी आज से राजनीति में नहीं है, वो 1999 से काम करती आ रही हैं, रायबरेली में भी और अमेठी में भी। कांग्रेस पार्टी में अपने वर्करों की बात सुनी जाती है, वर्करों की बात को सर्वप्रिय रख के उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं प्रियंका गांधी जी राजनीति में आए और काम करे, तो उनको जनरल सेक्रेटरी वो बनी और वो आई। वो कोई हमारी पूरे देश की लीडर तो है नहीं, उनको इंचार्ज मिला है ईस्टर्न यूपी का, वो बखूबी काम कर रही हैं और हमने देखा है किस तरीके से जनता उनके साथ जुड़ रही है और किस तरीके से भाजपा बौखला रही है। क्योंकि कभी वो बोलते हैं पप्पू पप्पी, कभी उनके पति पे चले जाते, कभी कुछ बोल लेते। इससे ये साबित होता है कि उनको डर है। डर किस बात का? अच्छा, गंगा मैया, वही गंगा मैया जिनको भाजपा के प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी पार्टी से है, उन्होंने धोखा दिया। प्रियंका गांधी माहौल बदलेंगी यूपी के अंदर। देखिए पप्पू, ईस्टर्न यूपी, देखिए पप्पू मैंने नहीं कहा, पूरी जनता पप्पू पप्पू कर रही है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। देखिए कैसी बौखला रही है, देखिए कैसे चिल्ला रही है, देखिए बचपना कौन दिखा रहा है यहाँ पे? डिबेट कौन नहीं करने दे रहा? 24 घंटे कौन बोले जा रहा है? बताइए क्यों उछल रही है आप इतना? अब सुनिए दीपक जी, इसके बाद रिप्ले जरूर करिएगा कि कौन रहा और कौन चिल्ला रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के पता नहीं आप क्या करेंगे। ठीक है, प्रियंका वाड्रा जी राजनीति में आए ना आए, ये उनका अधीन इंटरनल मामला है, हम क्या करेंगे उसमें? 23 मई को साफ हो जाएगा कि देश की जनता चौकीदार के साथ है या पाकिस्तान परस्तों के साथ है, आतंकवादियों के समर्थकों के साथ है। अच्छा, एक सवाल यहाँ से राधिका नुपुर। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस के बार जो नेता हैं बार बार हमारे राष्ट्रवाद के मतलब बार बार ऐसे नेता सवाल देते हैं जैसे हमारे राष्ट्रवाद होने का मतलब वो ही नहीं है। ठीक है, और कोई? मेरा सवाल ये है, अगर इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी है
तो फिर एनएसएसओ का रिपोर्ट क्यों छुपा रहे हैं ये? नुपुर, आपसे सवाल है, अगर आपने दो बोल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रही, मेरे सवाल है, क्यों बोल रही है मेरे ऊपर? क्यों बोल रही है ये? बोलिए, क्यों बोल रही है? जमीन 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 आपने अपने जीजा जी को दी, आपने क्या जमीन हमारे देश के गरीबों को दी? किस गरीब को आपने जमीन दी? आपने सारी जमीन जीजा को दे दी। आपने जीजा जी को हजारों करोड़ों का मालिक जेल में डालिए ना, क्यों नहीं डाला 5 साल में? वादा किया था डाला, जेल में नहीं डाला। बातें मत करिए, जेल में डालते तो मानते। आपने सरकार बना ली, उसके नाम पे किया क्या देगा? अरे झूठ बोलना बंद करिए, जनता ने देख लिया। 5 राज्य में क्यों नहीं हो? लॉ प्रोसीजर समझा रही सबने देख लिया, डिसेंबर में मिला है, ज्यादा दूर नहीं था। क्यों हो रही हो? वो भी जाएंगे। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूँ, बस क्लोजिंग का एक आखिरी सवाल बताइए। मेरा सवाल नुपुर जी है। नुपुर जी, एक चीज, 2 संसद के सत्र चले गए, राफेल को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। आखिर अगर बीजेपी के हिसाब से राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रही है? जब 2G की बात आई तो यूपीए 1 ने बनाया था, तो अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज से क्यों भाग रही है? जेपीसी क्यों नहीं बना रही है? दूसरी चीज, हाल ही में एक सवाल हो गया आपका, नुपुर जवाब, नुपुर जवाब, नुपुर। साफ सी बात है कि 2G की प्रतिक्रिया अभी तक सुप्रीम कोर्ट पे नहीं गई है। ये नहीं कहा गया कि 2G में कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। आप सर्वोच्च न्यायालय से हमारे देश के कानून की एक सिंपल व्यवस्था है जिसके बारे में यहाँ पे बखाल कर रही थी। साफ सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के आगे कुछ भी नहीं है। फाइनलिटी है जजमेंट में, प्राइसेस पे, ऑफसेट पे और पार्टनर्स पे। आप जाके पढ़ लीजिए, साफ कहती कि कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई, जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर इनके क्रिश्चियन मिशेल मामा ने यूरोफाइटर की लॉबिंग करी है, ये उसका पक्ष बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम इनकी सुने। भैया एक सेकेंड, एक 50 साल का बच्चा हाथ में लॉलीपॉप की जिद करता है, उसका मतलब कि मम्मी मान जाती है क्या? दीपक कंक्लूडिंग जवाब। हमारे देश में 50 साल का बच्चा लॉलीपॉप की जिद कर रहा है, से ऊपर कोई नहीं है। इनकी सभ्यता संस्कृति तो हमने सबने देख ली, लेकिन दीपक जी वही राफेल है जिसकी फाइलें चोरी हुई है मिनिस्ट्री से, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते। और ये वही देश है जहाँ का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है कि किसानों के आत्महत्या की रिपोर्ट सामने नहीं आने देते। अच्छा, एक प्रधानमंत्री इतना क्यों डरते हैं? आखिरी में की रिपोर्ट नुपुर क्यों डरते हैं? क्यों चोरी करते हैं? क्यों बालाजी बोल रही थी? राधिका जी, नुपुर, टाइम आउट। आप दोनों हाथ मिला लीजिए, यहीं पर आप दोनों हाथ मिला लीजिए। नहीं, हाथ मिला लीजिए, तो आशीर्वाद दूंगी। हाथ मिला लीजिए, दोनों हाथ मिला लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। राधिका, अच्छा, बहुत बढ़िया बात। राधिका जी, नुपुर, इस अच्छे नोट पे हाथ मिलाने वाले नोट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये मेरे जीवन की और इस चुनाव की सबसे दिलचस्प डिबेट थी, और उम्मीद करते हैं कि नहले पे दहला टक्कर में हम इसी तरह की डिबेट्स आपके सामने लाते रहें।